नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हाँसी की आवाज़ से मीडिया के माध्यम से हम आपको विभिन्न पर्सनैलिटी से मिलवाते रहते हैं। आज हम सौभाग्यवंश आज हम एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत जो मैं 1.5 महीने के बाद वापस हाँसी आए हैं और सेकंड इनिंग इनकी कैसी रहती है इन्हीं से जानते हैं कि हाँसी में बहुत सुधार किया इन्होंने। एक अगजस्ट कही इन्होंने अपनी, और ऐसे कार्यकाल में आए थे जब वैश्विक आपदा थी और उस दौरान भी इन्होंने एक अपनी इम्पैक्ट छोड़ा, छाप छोड़ी और जूझते रहे हाँसी को महफूज रखने के लिए। अब बीच में एक छोटा अंतराल रहा। आइए डॉक्टर जितेंद्र अहलावत जी जो वर्दी एसडीएम हैं हाँसी के, उनसे जानते हैं कि जो उनके द्वारा अधूरे छोड़े गए कार्यों को वो कितना कॉम्प्लाइंस करेंगे और हाँसी में कोरोना की चेन ब्रेक करने के लिए जो इन्होंने एनर्जी को अपने लगा दिया था, उसी इंथुजिज्म से, उसी जोश से और उससे काम करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे हाँसी की आवाज़ मीडिया पे हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और आई एक्सटेंड माई वेलकम ऑन माई मीडिया हाँसी की आवाज़। धन्यवाद राजीव जी। और मैं आपके माध्यम से आपके सभी चाहने वालों को और सभी हाँसी की आवाज़ के श्रोताओं को जो है ना नमस्कार करता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं और आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी हमने कार्य शुरू किए थे हम उन कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक डायनामिक तरीके से आपने कार्य किया, वो लोगों में एक अवेकनेस, मोटिवेशन लाने का काम किया, जिसमें मास्क लगाना इस वैश्विक आपदा से चलते लोगों में एक पॉलीथीन न्यूसेंस है, पब्लिक न्यूसेंस है पॉलीथीन इस्तेमाल करना, उस पे आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया और स्टे कैटल्स पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया। क्या ये तीनों ही यानी कि जो आपके किए हुए काम को बारी बारी से, अरे ट्रैफिक हैजार्ड भी बहुत है जिसके भी आपके एक विजन में होगी, ट्रैफिक हैजार्ड, पार्किंग का, ये 4 मैंने आपको पॉइंट दिए हैं। अभी जो आपने बातें की हैं 4 बातें, मैं इसमें बता दूं कि हमने पॉलीथीन मुक्त आवारा पशु, जिसको हम बेसहारा कहते हैं, और पर्यावरण के लिए पौधारोपण का हमने काम किया था। वो सभी कार्य बदस्तूर जारी रहेंगे। और जहाँ तक बात है फेस मास्क लगाने की, तो कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है और कोरोना से लड़ाई जारी है। तो मैं इतना कहूँगा कि हम कोरोना को हरा सकते हैं बशर्ते हम मास्क लगा के रहें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। घर पे आए तो साबुन से हाथ अवश्य धोएं। मैं ये जो 4-5 कार्य हमारे हैं, इन सभी कार्यों को आपके सहयोग से, हाँसी की जनता के सहयोग से जो है ना, इनको हम लागू करने का प्रयास करेंगे। और मैं चाहूँगा कि इसमें आप सभी मेरा सहयोग करें ताकि हम कोरोना को हरा सकें। डॉक्टर साहब, सबसे एक अहम बात आती है कि पब्लिक यानी कि अपने आप में कि ये क्या एक साइकिक है या एक मनोवैज्ञानिक है कि डटन करके या कोई डर के मारे ये सब करती है, अपने आप क्यों नहीं मोटिवेट होती? आप बताइए, आप डॉक्टर भी रहे हैं और साइकोलॉजी का कोई ना कोई चैप्टर ज़रूर पढ़ा होगा कि ये सब। ऐसा नहीं है, हाँसी जनता बहुत ही जागरूक जनता है और मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि लगभग सभी लोग पालना करते हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं, तो उसके लिए फिर हमें थोड़ी कानून का सहारा लेना पड़ता है, चालान काटने पड़ते हैं। मैं चाहूँगा कि मुझे ऐसी नौबत दोबारा ना आए। मैं आपके माध्यम से सभी हाँसी की जागरूक जनता से अनुरोध करूँगा कि आप सभी अपने कर्तव्य का पालन करें। और मुझे लगता है कि आप लोग सभी जो है ना, जो हाँसी शहर को सुधारने का हमने एक बीड़ा उठाया है, आप उसमें पूरा सहयोग करेंगे। और मैं पहले भी आप लोगों से कहता रहा हूँ, दोबारा फिर कहता हूँ कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं जहाँ तक संभव हो हाँसी में सुधार के लिए कोई भी कार्य है जो हाँसी जनता के हित में होगा, वो कार्य हम जरूर करेंगे। डॉक्टर साहब, एक ट्रैफिक हैजार्ड की बड़ी प्रॉब्लम आती है। उन दिनों जब आप थे, बारिश आ रही थी, पार्किंग स्थल नहीं था, अब बड़े बड़े व्हीकल्स और वाहन यानी कि खड़े हो जाते हैं
और जिससे क्राउड होती है और इस डिस्टेंस मेंटेन करने में बड़ी दिक्कत आती है। हम ट्रैफिक को लेकर भी मैं पहले भी प्रयास करते रहे हैं। हमने ट्रैफिक अलग अलग पॉइंट्स भी बनाए थे पार्किंग के लिए, और उसके तहत हमने कुछ एक निषेध भी लगाए थे कि भाई यहाँ पर जो है ना हमारे हैवी व्हीकल्स जो है ना 4 व्हीलर नहीं जाएंगे। तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा प्रयास करें, सभी को से बात विचार विमर्श करके, एसपी साहब से बात करके, ट्रैफिक पुलिस से बात करके कि कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और ताकि लोगों को कम से कम असुविधा हो। डॉक्टर साहब, एक बात और आती है, हाल ही में जब हम जिक्र करते हैं पोल्यूशन का, ग्रीन हासी और क्लीन हासी, आपने बहुत प्लांटेशन करवाई हैं, और जिसे कहें कि प्लांट कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, वाटर प्रिजर्वेशन, ये सब पर आपका फोकस रहा है। एक भट्टियों का मामला आता है, जब हम जिक्र करते हैं तो कुंदनापुर के रोड के ऊपर भट्टियाँ बहुत हैं, कोला भट्टी जिसका धुआं उठता है, साथ ही EWS के हाउसिंग बोर्ड के मकान हैं वहाँ पर, और वहाँ अन्य मकान भी हैं, साथ में थोड़ी सी दूरी पे जाएंगे तो मिनी सेक्रेटरीट को रोड भी निकल जाती है। 300 के लगभग यानी कि कोला भट्टियाँ जो धुआं फेंकती रहती हैं, ये एक पब्लिक न्यूसेंस है क्या? बिल्कुल, जो भी पब्लिक न्यूसेंस है उसके बारे में जो है ना उससे कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक मुझे बताया गया, अभी तक आप लोगों के माध्यम से पता चला है, और जब मैं पहले था तो भी मैंने देखा था उस टाइम पे कि ये इसके लिए मेरी कोर्ट के द्वारा, उपमंडल अधीश की कोर्ट के द्वारा एक फैसला किया हुआ है कि इनको हटाया जाएगा यहाँ से। और उसके हटाने का जिम्मा नगर पालिका और खंड विकास प्राधिकारी का लगाया गया था कि अपने अपने सुभाग क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में हटाएंगे। तो इसके लिए मैं देखूंगा कि कहाँ पर जो है ना ढील रही है अभी तक, और मेरी पूरा प्रयास रहेगा कि कोई भी ऐसा कार्य या कोई भी ऐसा जो यहाँ पर अवरोधक है, जो हमारे पर्यावरण को खतरा है, हम उसको जरूर जो है ना हटवाएंगे और उसका पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि वो जहरीला धुआं छोड़ता है, अस्थमा, एलर्जी व कार्डियक अरेस्ट जैसी। देखिए, कोरोना की जंग से वैसे ही जो है ना देश लड़ रहा है, और उसमें अगर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं तो मुझे लगता है इसमें सख्ती से पेश आना चाहिए। और मैं अपने अधिकारियों से बात करूंगा और उम्मीद करूंगा कि जो है ना जल्दी ही लोगों को इससे छुटकारा मिलेगा। और क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कोरोना की चेन ब्रेक नहीं हो रही है, सभी वर्ग में, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य कांस्टेबल्स, पुलिस, क्योंकि अब तो डाउट क्लासेस शुरू हो गई हैं, उसमें भी जब टेस्ट करवाते हैं तो कोरोना पॉजिटिव मिलते हैं। कोरोना से लड़ने के लिए एक बात तो हमें ध्यान रखनी चाहिए सभी ने कि हमें कोरोना के साथ रहना, जीना सीखना पड़ेगा। ये बात मैं पहले भी कहता था, मैं आज फिर कह रहा हूँ। कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हमें उसके साथ रहना, जीना सीखना पड़ेगा। उसके साथ क्या हम कर सकते हैं कि 2-3 बातें जो ध्यान में रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सबसे अहम है, जो नहीं हो पाती है कई बार। नंबर 2 बात, चेहरे पे मास्क लगा के निकलना। नंबर 3 बात, साबुन से हाथ धोना। अगर आप मास्क लगा के निकलते हैं, साबुन से हाथ धोते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हैं तो काफ़ी हद तक हम कोरोना पे काबू पा सकते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि सभी हास्य की जनता से कि आप सभी जो इन चीज़ों की पालना करें। और कोरोना किसी को भी हो सकता है। आपने अभी देखा आपके शहर में जो है ना काफ़ी लोगों को कोरोना हुआ है, और दुर्भाग्यवश कुछ एक जो है ना कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं, कुछ एक मृत्यु भी हुई हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसा इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए प्रशासन को तो काम करना ही करना है, आप लोगों को खुद को अपनी जान बचाने के लिए कार्य करना है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप इसके लिए ज़रूर जो है ना हमारा सहयोग करें। हम सख्ती करते हैं, आप लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आशिक जनता बहुत ही जागरूक है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अपने तरीके से खुद भी जो है ना इन चीज़ों को अपनाएंगे और कोरोना को दूर भगाएंगे। दुकानों के टाइमिंग्स के लेके आप बड़े पर्टिकुलर रहे हैं, और संडे को लेकर भी पर्टिकुलर रहे हैं, तो क्या आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कोई ऐसी गाइडलाइंस हैं कि भी दुकानों के टाइमिंग्स और संडे के? गाइडलाइंस जो अभी तक थी वो 9 से 7 बजे की थी, और संडे को मार्केट पहले जो है ना बंद रहती थी।
इस दौरान क्या हुआ है मैं इस पर चर्चा करूंगा एक बार, और सभी संगठनों से बात करके आज मैंने एक मीटिंग रखी है शाम को, उस मीटिंग में बात करके, और उम्मीद है कि हम जो है ना आप लोगों को बता देंगे कि संडे को मार्केट बंद रहेगी या खुली रहेगी या क्या क्या टाइमिंग्स रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि टाइमिंग्स जो है ना हम ऐसे रखेंगे सभी को साथ लेके, ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। डॉक्टर साहब, अमंग्स ऑल प्लीज एलोबरेट द वन प्रायोरिटी ऑफ योर वर्किंग। मेरी प्रायोरिटी एक ही है, प्रायोरिटी मेरी प्रायोरिटी एक ही है कि हम कोरोना को जो है ना जितना जल्दी हो सके इससे जो है ना उभर कर सामने आए, मतलब सभी ठीक हो जाएं एक बार। और दूसरा पर्यावरण को बचाने के लिए, और जो पॉलीथीन का है, पॉलीथीन को हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी। इसी प्रकार आवारा पशुओं का है, वो भी हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। तो 2-3 चीज़ें हैं जो सभी इकट्ठी हैं, और ये मेरी प्राथमिकताएं जो है ना ज़रूर रहेंगी, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सबको साथ लेके इनका निराकरण कर सकूं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर जितेंद्र अहलावत, एसडीएम हांसी, जो एक वार वॉरियर की तरह काम करते हैं। हमने इनकी वर्किंग को देखा है। दे कांट अडॉन देयर चेयर, ये चेयर को अडॉन कर नहीं करते, बल्कि फील्ड में रहकर लोगों से यानी कि इंटरमिंगल होकर उनसे इंटरेक्ट करके पर्सनली उनको समझाते भी हैं और थोड़ा डिटेन भी करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर नहीं मानते तो डॉक्टर साहब आप दोबारा आए हैं, नई इनिंग आपने शुरू की है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप बिल्कुल वार वॉरियर की तरह हांसी को महफूज रखें। अगेन आई एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टू यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, और मैं दोबारा इन उम्मीदों के साथ कि मुझे हांसी से वही प्यार और प्रेम मिला जो मुझे पहले मिलता रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपनी जी जान लगा दूंगा हांसी शहर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए, हांसी शहर से गंदगी मिटाने के लिए, और हांसी शहर से कोरोना को भगाने के लिए। हम भी आपसे वादा करते हैं साहब, आपको हांसी शहर वासी पलकों पे पहले भी बिठाते थे और अब भी बिठाते रहेंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका स्वस्थ महफूज हो, आप बिल्कुल स्वस्थ रहकर हम लोगों को गाइडलाइंस कीजिएगा। आपके पीछे हम हैं, आप हमें महफूज रखने के लिए अपनी पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट करते हैं। मैं तो एक अंत में यही मुक्तक बोलूँगा, ऐ परिंदे तू दुआ दे, ऐ परिंदे तू दुआ दे खुले आसमान की, पिंजरे का दर्द समझने लगा है अब इंसान भी। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया है कि मैं वार वॉरियर की तरह यानी कि इस वैश्विक आपदा को लेकर और इस कोरोना महामारी को आपसे मुक्त कराऊंगा। डॉक्टर साहब पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मीडिया में। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू, धन्यवाद। सोना सोफिया सॉरी। मिलते हैं फिर एक नए कार्यक्रम में। आपने बहुत मोहब्बत दी, प्यार दिया, स्नेह दिया, इसी तरह आप स्नेह देते रहिएगा, बेल बटन दबाइएगा। मैं मेरे रिपोर्टर रवि सैनी के साथ फिर मिलता हूँ एक ऐसी ही नामचीन पर्सनैलिटी के साथ। देखते रहिए हांसी की आवाज़।